तो बच्चों एक बार फिर आ गया मैं, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट दिल के बारे में। और दिल का बात है, थोड़ा दिमाग आप यूज करोगे तो आपको फायदा बहुत होने वाला है। तो दिल के बारे में समझते हैं थोड़ा दिमाग लगा के। ओके, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। उनके पार्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और एकदम बेसिक स्ट्रक्चर जो क्लास 10 स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड है उतना ही डिस्कस करेंगे। बहुत हाई लेवल डिस्कशन में हम लोग नहीं जाएंगे। और यहां हम लोग बात करेंगे अबाउट स्ट्रक्चर। तो समझ लेते हैं पहले ह्यूमन हार्ट जो है, हार्ट ना, हार्ट हर्ट मत बोलना। आप हार्ट को हर्ट बोलते हो और मुझे बहुत हर्ट होता है, सो क्या बोलोगे आप? हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट जो है, internally it is divided into 4 chambers and upper 2 chambers are called auricles. एट्रिया भी बोला जाता है, एक को एट्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एट्रियम। एंड लोअर 2 chambers are called ventricles. And do you know which is the largest chamber? इन चारों चैम्बर में से सबसे बड़ा चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखना कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल। नाम याद है? दैट मसल इज कॉल्ड कार्डियक मसल। क्लास 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। एंड कार्डियक मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो हम लोगों ने बात किया अबाउट 4 चैम्बर्स और स्ट्रक्चर में कार्डियक मसल का बात किया। अपर 2 चैम्बर्स आर ऑरिकल्स एंड दिस वन राइट एट्रियम, दिस वन लेफ्ट एट्रियम, और वी कैन से राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। ये राइट मतलब ये वाला राइट, मेरा राइट हैंड वाला साइड। ओके, सो अपर 2 चैम्बर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, एंड लोअर 2 चैम्बर्स राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर। ओके, अब हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड फ्लो के लिए प्रेशर जनरेट करना। ब्लड को फ्लो करवाना है बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स में, और ब्लड फ्लो करने से ब्लड बहुत सामान कैरी करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो ब्लड फ्लो करते रहना जरूरी है, और ब्लड को कंटिन्यूअस फ्लो करवाने के लिए हार्ट को पंप करना जरूरी है। ओके, और हार्ट का पंप बंद हुआ, फ्लो बंद हुआ, सेल्स का फंक्शन बंद हुआ, और प्रोग्राम बन सकता है। क्या कंटिन्यूअस होते रहना चाहिए? पंपिंग ऑफ हार्ट। ओके, सो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ब्लड फ्लो के लिए प्रेशर जनरेट करना, और उसके लिए ब्लड तो आना पड़ेगा हार्ट में। और ब्लड जो है हार्ट में आएगा कहां से? बॉडी का डिफरेंट पार्ट से। और बॉडी का डिफरेंट पार्ट से ब्लड कहां से आता है? किस वेसल से आता है? सुपीरियर वेना कवा एंड इंफीरियर वेना कवा। ये दो ब्लड वेसल्स क्या करेंगे? ये दो ब्लड वेसल ब्लड को कैरी करते हैं। कैसा ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कैसा ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हायर है। ओके, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हायर कैसे हो गया? क्योंकि ये ब्लड आ रहा है बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन से, और बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन्स में जो टिश्यूज है, टिश्यूज में जो सेल्स है, उन सेल्स में एक रिएक्शन होते रहता है। दैट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। वो रिएक्शन है रेस्पिरेशन। और आप जानते हो कि रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट दैट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कहां से होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है हम लोग का बॉडी में विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी लंग्स का बात कर रहा हूं। सो इंफीरियर वेना कवा और सुपीरियर वेना कवा से बॉडी का अलग अलग ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पहुंचेगा? वो पहुंचेगा राइट एट्रियम में। कहां पहुंचेगा? राइट एट्रियम में। ओके, तो राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आ गया? डीऑक्सीजनेटेड। और एक बार ब्लड राइट एट्रियम में आ गया तो वो बैक वेना कवा से नहीं जा सकता, बैक वो फिर वेना कवा से नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। दैट स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वाल्व्स। These valves prevent backflow of blood। मतलब ये वन वे रास्ता है, ये वन वे है। ओके, वन वे पाथ जिससे ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। अब राइट एट्रियम में ब्लड आ गया कहां से? बॉडी का डिफरेंट पार्ट से। एट द सेम टाइम लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वो भी पल्मोनरी वेन का हेल्प से। कौन सा वेन का हेल्प से? पल्मोनरी वेन। ओके, आप देख सकते हो पल्मोनरी वेन यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी दिखाई दे रहा है आपको, और राइट साइड में भी। लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट लंग से, राइट साइड वाला राइट लंग से। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचाएगा? इनटू द लेफ्ट एट्रियम। कहां पहुंचाएगा? लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में ब्लड आ चुका है, कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ चुका है, कैसा? ऑक्सीजनेटेड। और एट्रियम में जब ब्लड का एंट्री होता है, ह्यूमन हार्ट जो है डुअल पंप का काम करता है। जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल्स रिलैक्स, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑरिकल्स रिलैक्स। तो अभी ऑरिकल्स रिलैक्स स्टेट में है, और ऑरिकल्स में ब्लड का एंट्री हो गया। ओके, अब ऑरिकल्स क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, तो वेंट्रिकल्स क्या होगा? रिलैक्स। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होगा, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से ऑरिकल्स रिलैक्स। अरे कहना क्या चाहते हो? और आप जानते हो कि बैकफ्लो नहीं हो सकता।
तो राइट एट्रियम वाला ब्लड जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो राइट एट्रियम वाला ब्लड इस पैसेज से होते हुए कहां पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम वाला ब्लड इस पैसेज से होते हुए कहां पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये पैसेज को गार्ड करने के लिए यहां भी स्पेशल वाल्व है, मिट्रल वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड between right atrium and right ventricle there is special structure which prevents backflow, that is tricuspid valve. So mitral valve का एक और नाम पता है आपको, it is also called bicuspid valve. So if I ask you, can you name the valve which is present between right atrium and right ventricle? It is tricuspid valve. Between left atrium and left ventricle it is bicuspid valve, also called mitral valve. तो ब्लड एक बार एट्रियम में आ गया तो वो बैक वेना केवा में नहीं जा सकता, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, यहां पे आ गया तो बैक वेन में नहीं जा सकता, पल्मोनरी वेन्स में। अब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया, राइट वेंट्रिकल्स में कैसा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड। और आप जानते हो यहां पर भी वाल्व है, दैट वाल्व प्रिवेंट बैकफ्लो, इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड इस पाथ से वापस लेफ्ट ऑरिकल में नहीं जा सकता, और राइट वेंट्रिकल का ब्लड इस पाथ से वापस राइट एट्रियम में यानी राइट ऑरिकल में नहीं जा सकते। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप देखो यहां पे वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द वॉल ऑफ द ऑरिकल्स। अब वेंट्रिकल का वॉल थिकर होने का फायदा क्या है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ये थिकर वॉल जनरेट्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर। अब इतना प्रेशर जनरेट करने का जरूरत क्या है, अगर वेंट्रिकल ज्यादा प्रेशर जनरेट नहीं किया तो ब्लड पूरा बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए प्रेशर चाहिए, ब्लड जब आर्टरीज में फ्लो होगा देन ब्लड फ्लोज इन प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हो, ब्लड प्रेशर कहां मेजर किया जाता है, आर्टरीज में या वेन्स में? आर्टरीज। डॉक्टर जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो आर्टरीज का प्रेशर होता है, आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर होता है, आर्टरीज का वॉल में ब्लड का प्रेशर होता है। सो अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहां जाएगा, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड का एंट्री होगा इस वेसल में। ये वेसल का नाम क्या है, ये भी एओर्टा है और ये पल्मोनरी एओर्टा है, और ये पल्मोनरी एओर्टा डिवाइड होके आर्टरी बनेगा। कैसा ब्लड ले जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहां ले जाएगा, लंग्स के पास। कहां ले जाएगा, लंग्स के पास। Pulmonary artery, it is the only artery which carry deoxygenated blood and all other arteries in your body carry oxygenated blood. Okay? So right ventricle का blood कहां जाने वाला है, लंग्स में। क्या फायदा होगा, राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स तक पहुंचेगा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होते हुए, कहां से होते हुए, पल्मोनरी वेन से होते हुए वापस कहां पहुंच गया था, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से कहां पहुंच गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड अब कहां जाएगा, इस वेसल में। इस वेसल का नाम है सिस्टेमिक एओर्टा। अब यहां सिस्टेमिक वर्ड क्यों यूज किया जाता है, सिस्टेमिक दैट इज रिलेटेड टू सिस्टम, दैट इज रिलेटेड टू वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। पूरा बॉडी का सिस्टम में ब्लड को फ्लो करवाने के लिए कौन सा एओर्टा है, सिस्टेमिक एओर्टा। और ये सिस्टेमिक एओर्टा डिवाइड होता है मेनी ब्रांचेस में, और इन्हीं ब्रांचेस को हम लोग आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टरीज। ओके, सो सिस्टेमिक एओर्टा का ब्रांचेस आर्टरीज है, और हर एक ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने के लिए एक एक आर्टरी है। फॉर एग्जांपल अगर किडनी तक ब्लड पहुंचाना है तो कौन सा आर्टरी, आप नाम को ये नाम जानते हो, ये इट इज रेनल आर्टरी। हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करना पड़ता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाला आर्टरी कोरोनरी आर्टरी। सो बॉडी में अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग आर्टरीज है। ओके, तो वो ब्लड को सप्लाई करेंगे उस ऑर्गन तक। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस यूज होगा, इसमें से ऑक्सीजन यूज होगा ऑर्गन में, सेल्स में, टिश्यू में, और वहां वापस ब्लड क्या ले लेगा उनमें से, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस घूम के इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना के से कहां पहुंचेगा, राइट एट्रियम में। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा, हार्ट ब्लड को पंप करेगा, ब्लड बॉडी का डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होके वापस कहां पहुंच जाएगा, हार्ट तक। ओके, वापस हार्ट तक पहुंचेगा, हार्ट उसको कहां पहुंचा देगा, लंग्स तक। लंग्स से पहुंचने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड होकर वापस कहां आएगा, हार्ट तक। तो ये जो मैं बार बार हार्ट से लंग्स, लंग्स टू हार्ट, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स टू हार्ट, ये जो बात हो रहा है इसका मतलब किसी ऑर्गन से अगर ब्लड निकला और वो हार्ट तक पहुंचा, और वो ब्लड को वापस उस ऑर्गन तक अगर पहुंचना है घूम के, तो हार्ट को 2 बार क्रॉस करना पड़ता है। देखो आप कैसे, किसी ऑर्गन से ब्लड आ गया मान लो हार्ट तक, राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम वाला ब्लड पहले निकल के कहां जाएगा, लंग्स तक, लंग्स से वापस हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से वापस इन आर्टरी से होते हुए डिफरेंट ऑर्गन में जाएगा। इसका मतलब ब्लड को एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए हार्ट से कितना बार गुजरना पड़ता है, 2 बार। और ऐसा सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसका फायदा होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग का बॉडी में मिक्स नहीं होता। इससे क्या फायदा होता है कि देयर इज एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स। उससे क्या फायदा होता है, ऑक्सीजन अगर एफिशिएंटली सप्लाई होता है देन एनर्जी प्रोडक्शन भी एफिशिएंटली होता है, एंड वी
आर वार्म ब्लडेड एनिमल, और वार्म ब्लडेड एनिमल में ज्यादा एनर्जी का डिमांड होता है। द रीजन इज व्हाट, दे हैव टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। ओके, हम लोगों को अपना बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन करके रखना होता है। इवन व्हेन एनवायरमेंटल टेम्परेचर ड्रॉप्स, आवर बॉडी कीप्स मेंटेनिंग आवर टेम्परेचर। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल में ऐसा नहीं है। बाहर का टेम्परेचर अगर ड्रॉप हुआ, बॉडी का टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाएगा। बाहर का टेम्परेचर ज्यादा, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा। लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल में एनर्जी का डिमांड ज्यादा, और इसके लिए हम लोग का बॉडी में इवोल्यूशन में डबल सर्कुलेशन बन चुका है। एंड डबल सर्कुलेशन इज बेनिफिशियल फॉर what production of energy which is required for warm blooded animals. Okay, एक बात और बता देता हूं कि ह्यूमन बींग्स में राइट साइड और लेफ्ट साइड, जो ह्यूमन बींग्स का हार्ट है उसमें राइट एंड लेफ्ट साइड दे आर सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल। उस मस्कुलर वॉल का नाम है सेप्टम। तो हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है अबाउट ह्यूमन हार्ट। और आप जानते हो हार्ट बोलना है, हर्ट नहीं बोलना है, अदरवाइज बहुत लोग हर्ट हो सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। और फ्यूचर में इस तरह के वीडियो अगर आप देखने चाहते हो, अगर आपको देखना पसंद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्लास 10 के अगर आप स्टूडेंट हो तो इस तरह के वीडियो मैं रेगुलरली अपलोड करते रहूंगा। इसलिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, देन यू विल बी बेनिफिटेड बाय सच वीडियोस। थैंक यू।